नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं एक ऐसी महाविद्या जो गरीब से गरीब आदमी हो और वो आदमी भी इस क्रिया को कर लेता है तो कुछ ही समय में वो धन दौलत में खेलने लगता है। या आप छोटे स्तर से शुरू करते हैं कि या कुछ ही समय में उसका काम धंधा व्यापार जो है वो चलने लगता है, या कुछ ही समय में उसको रोजगार प्राप्ति हो जाती है, या कुछ ही समय में उसके पास धन की आवक बढ़ने लगती है, या कुछ ही समय में कई दिशाओं से उसके पास धन बढ़ने लगता है, या कुछ ही समय में वो आदमी एक दिन ऐसा गजब का धनवान बन जाता है कि धन की तरफ जीवन में फिर उसे मुड़ करके नहीं देखना पड़ता। छोटी सी विद्या है ये, उन लोगों के लिए है जो कुछ भी नहीं कर सकते, आलसी है, कुछ करने की योग्यता भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं मिल रहा है, कोई साधना भी नहीं है, कोई बहुत तपस्या नहीं कर सकते, तो अब क्या करें। ऐसा आदमी अगर कोई इस विद्या का प्रयोग करता है तो इस विद्या के प्रयोग से कुछ ही समय पश्चात उनके जीवन में धन समृद्धि बढ़ने लगती है और ज़्यादा कोई मेहनत की भी उनको रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं पड़ती। खाना भोजन 2 समय खाना पड़ता है, वो हर आदमी खाता है। ऐसा आदमी जो 2 समय भोजन खाता है, 1 समय भोजन खाता है, भोजन तो करना ही पड़ता है। जो आदमी भोजन करता है वो इस क्रिया को कर सकता है। दोस्तों, हमारे भारत में जो तांत्रिक ग्रंथ हैं उन तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे ऐसे अर्जुदा, ऐसे ऐसे बेशकीमती सूत्र भरे पड़े हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। कुक्कुटेश्वर नाम का एक तंत्र है, उसकी प्राचीन कॉपी मेरे पास है। उस प्राचीन कॉपी में कुक्कुटेश्वर तंत्र में ऐसी विद्याएं लिखी है, कई प्रकार के ऐसे मंत्र लिखे हैं जो भगवान कुक्कुटेश्वर की ये जो विद्या है, इस विद्या में भगवान मंजू घोष के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है। तो भगवान मंजू घोष पर 1 अक्षर से लेकर के 64 अक्षरों तक के मंत्र उसमें लिखे हुए हैं और हर मंत्र का अलग विधान लिखा हुआ है और हर विधान अलग आदमी के लिए लिखा हुआ है। अब कोई आदमी आलस से उसके अंदर है, या काम नहीं कर सकता, या किसी भी प्रकार से कोई काम करने का गुरु वगैरह नहीं मिलता, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन एक छोटा सा काम है वो करके वो आदमी धनवान बन सकता है। ये जो क्रिया है, ये क्रिया उच्छिष्ट मंजूघोष क्रिया के नाम से जानी जाती है। उच्छिष्ट मंजूघोष साधना, इस साधना के द्वारा एक बार ये साधना कर लेने के बाद में उसको कई रास्तों से धन प्राप्ति होती है। अब ये साधना करेगा कैसे? दोस्तों, आदमी, पहली बात तो यह है कि ये साधना में कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय ये साधना की जा सकती है और इस साधना में कोई किधर भी मुंह रख करके बैठे इसका भी कोई जिक्र नहीं। आपका मुंह किधर भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको भोजन करना है वो आप करते हो। भोजन करते समय आपने जब भोजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, भोजन आखिरी कुआ भी आपको कोर भी गिट लिया, निगल लिया। अब आपके पास क्या है कि जूठी थाली पड़ी है। उस जूठी थाली में अनामिका तर्जनी अंगुली या मध्यमा अंगुली, इन दोनों अंगुलियों से आपको एक डमरू का निर्माण करना है। डमरू का निर्माण करके षडाक्षरी, जो भगवान का मंजूघोष, भगवान का षडाक्षरी मंत्र है, उस षडाक्षरी मंत्र के 3 अक्षर डमरू के ऊपर लिखने, 3 अक्षर डमरू के नीचे लिखने। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। थाली है जूठी थाली के बीचों बीच आपको डमरू का निर्माण करना, इस अंगुली से डमरू बनाना है और डमरू बना करके और डमरू के ऊपर 3 अक्षर लिखने, नीचे 3 अक्षर लिखने, पूरा मंत्र आपका हो जाएगा। ये लिखने के बाद में आप देखो, ये जूठा है मतलब हाथ धोना नहीं है, हाथ जूठा ही रखना है और कुल्ला नहीं करना है। कुल्ला आपको 1 घंटे बाद करना है, हाथ भी आपको 1 घंटे बाद धोने हैं। जब तक आपकी साधना चल रही है ना तो आप हाथ धो सकते हो ना कुल्ला कर सकते हो। और जब तक ये साधना चल रही है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, मंजन नहीं करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं ना, 21 दिन की साधना है, 21 दिन में आपको टूथपेस्ट नहीं करना है। सोमवार के दिन से ये साधना शुरू होगी। 21 दिन तक आपको टूथपेस्ट से बच के रहना है। 21 दिन तक कम से कम लोगों से बात करनी है। 21 दिन तक सत्य का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना है। 21 दिन तक दान पुण्य जो भी हो वो आपके हाथ से करना है। और मुंह जूठा है, आप भोजन कर लो तो 1 घंटे तक आपका मुंह जूठा रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रात को करो, दिन को करो, कभी भी करो, 1 घंटे तक भोजन करने के बाद में आपका मुंह जूठा रहेगा, कुल्ला नहीं करोगे। अब आपने 3 मंत्र ऊपर अक्षर ऊपर लिख दिए, 3 अक्षर नीचे लिख दिए। अब इसके बाद में आपको इन अंगुलियों से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो
आपके पैरवे हैं, इन 12 पैरों पर 12 मंत्र आपके आएंगे। एक मंत्र बोला, एक पैरवा, 2 मंत्र बोला, इस प्रकार से 12 मंत्र बोले 12 पैरवा आएगा। 12 पैरवे को 9 से गुणा करोगे ना तो 108 बराबर आएगा, है ना। तो 12 पैरवे को, ये जो 9 पैर में एक पैर 12 का एक क्रम खत्म होते ही आप एक पर अंगुली रख दो, ऐसे दूसरा खत्म होते दूसरे पर, इस प्रकार से 9 पर अंगुली आते ही आपका क्या होगा, माला पूरी हो जाएगी। 108 मंत्रों की एक माला पूरी हो जाएगी। माला को छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना, खाली इन्हीं पैरों के द्वारा 108 मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार से 21 दिन तक आपको सिर्फ जाप करना है। कोई धूप नहीं, दीप नहीं, आरती नहीं, पूजा नहीं, अंगन्यास नहीं, विनियोग नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको इतना सा जाप करना है और जाप के बाद में आप खुद देखोगे कि कई तरीकों से भगवान उच्छिष्ट मंजू घोष की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य समृद्धि बढ़ती ही चली जा रही है। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा बोलना, मैं थोड़ा बोलता तो हो सकता है मैं ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादा बोलना और एक बड़ा बोलना, वो दोनों में फ़र्क होता है। मैं बड़ी साधना को भी छोटी करके दिखाता हूँ और छोटी करके ही बताता हूँ, ताकि कोई आदमी कन्फ्यूजन में नहीं रहे और कोई भी साधना करते समय वो कल्पना की दुनिया में नहीं खोए। साधना में जब आप कल्पना की दुनिया में खो जाते हो तो आपकी साधना नहीं होती। इसलिए मैं साधना को कंप्रेस करके छोटी करके बताता हूँ कि भैया इससे आपका खर्चा चल जाएगा। खर्चा ही नहीं, भगवान की कृपा रही तो क्या क्या मिलेगा इसका तो आपको अनुमान भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना ही मानो कि खर्चा आराम से चल जाएगा। यहाँ से आपकी साधना शुरू होगी तो आगे आप क्या कल्पना नहीं करोगे तो बहुत लाभ में रहोगे। दोस्तों अब जो मंत्र है इसमें वो मंत्र आपको काम में लेना है। सिर्फ 6 अक्षर है, उन 6 अक्षरों को आपको काम में लेना है। वो 6 अक्षर है ए रे व, ए रे व, ये तो ऊपर लिखना है। फिर नीचे च ल धिम, च ल धिम, ये नीचे लिखना है। अब आपको इसी मंत्र से जाप करना है, ए रे व च ल धिम, ए रे व च ल धिम। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करते 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 21 दिन पूरे हो जाएं, आपकी साधना पूर्ण हो जाए, फिर आप मंजन भी कर सकते हो, फिर सारे काम कर सकते हो। लेकिन आपकी साधना पूरी होगी। अब कई तरीकों से, चाहे जुआ सट्टा से हो, लॉटरी से हो, चाहे शेयर बाजार से हो, चाहे कोई ग्राहक आता हो दुकान में, कैसे ही हो, आपकी धन समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय भगवान मंजू घोष की।